My Lieutenant Sarfraz Ahmed from OK Mandal College, Lar, 52 Battalion, NCC देवरिया। डियर कैडेट, आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कैडेट्सों के लिए है। जो टॉपिक है उसका नाम है टीम वर्क, नेतृत्व या लीडरशिप। नेतृत्व से लोगों के अंदर विश्वास और प्रेरणा का विकास होता है। सही नेतृत्व से लोगों के अंदर कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। यदि सही नेतृत्व लोगों के साथ मिल जाए तो लोग सही दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। नेतृत्व के लिए कई शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे नेता, नायक, निदेशक, प्रधान, मुखिया, कमांडर, कैप्टन आदि। नेता से तात्पर्य सिर्फ राजनीति से नहीं होता है। यह आपके परिवार का मुखिया हो सकता है, यह आपके समाज का मुखिया हो सकता है, आपकी संस्था का प्रधानाध्यापक हो सकता है, आपकी कक्षा का कक्षाध्यापक हो सकता है, एनसीसी का कमांडर हो सकता है, ग्राम का ग्राम प्रधान हो सकता है। ये सभी नेता का काम करते हैं, अर्थात नेतृत्व का काम करते हैं। एक सफल नेता के अंदर दूरदर्शिता, आत्मविश्वास, प्रेरक शक्ति, आत्मनिष्ठा आदि जैसे गुणों का होना आवश्यक है। एक नेता या नेतृत्व करने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ करके जो काम करता है, अर्थात साझा हितों के लिए सभी सदस्यों द्वारा प्रयास करके जो कार्य किया जाता है उसे नेतृत्व कहा जाता है। एक महान अंग्रेज सैनिक फील्ड मार्शल मॉन्टेगोमरी के शब्दों में इसको नोट कर लेंगे। कामाडोर में एक साझा उद्देश्य के लिए, नोट कर रहे हैं ना, एक साझा उद्देश्य के लिए लोगों को एकत्र करने की व्यक्तिगत क्षमता और संकल्प शक्ति नेतृत्व कहलाती है। फुल स्टॉप, डबल कमा, क्लोज। नेतृत्व एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया है। नेतृत्व से जब हम अच्छे कार्य लोगों से कराते हैं तो लोगों के अंदर प्रेरणा मिलती है और वह अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। नेतृत्व लोगों के अंदर उत्साह और जज्बा पैदा करता है। अगर सही नेतृत्व सही दिशा में किया जाए तो उसके अच्छे परिणाम सामने आते हैं। वही नेतृत्व अगर गलत दिशा में प्रयोग किया जाए तो हानिकारक होता है। और जब कोई भी नेता सही नेतृत्व नहीं करता है तो उसके जो अनुयायी हैं, उसके जो फॉलोअर हैं, उसके जो मानने वाले हैं, वह भटक जाते हैं और नेतृत्व नहीं होने से उसका मार्ग विचलित हो जाता है, मार्ग बदल जाता है और दूसरे के सानिध्य में चले जाते हैं। सही नेतृत्व के अभाव में कोई घर, परिवार, समाज, प्रदेश एवं देश सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता है। जैसे परिवार का मुखिया है, अगर अपने परिवार के लोगों को सही दिशा में निर्देशित नहीं कर पाता है, उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता है, सही दिशा में नहीं चला पाता है, गलत सही का निर्णय नहीं कर पाता है, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है यह नहीं जान पाता है, घर में कौन कौन से चक्र या दुष्चक्र या दुष्परिणाम या क्या क्या हो रहा है उसे नहीं समझ पा रहा है, तो घर चलना मुश्किल हो जाएगा। परिवार के सभी सदस्यों का, परिवार के जितने भी परिवार में मेंबर हैं, सभी सदस्यों का क्या मनोस्थिति है, उनकी स्थिति क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके क्या हाल हैं, उनके बच्चों को कैसे देखना है, यदि सही दिशा में नहीं देख पाते हैं तो वह परिवार बिगड़ जाता है। उसी तरह से समाज का जो मुखिया होता है, यदि समाज के अंदर होने वाली बुराइयों को वह नहीं संभाल पाता है तो समाज दिशाहीन हो जाता है और वह दूसरी दिशा में चला जाता है। इसी तरह देश का मुखिया
जो होता है, यदि देश को सही रास्ते से नहीं चला पाता है तो देश में विकास से ऊपर विनाश हो जाता है। सभी स्थितियों में एक नेता जो भी करता है उसका प्रभाव उसके स्वयं की तुलना में अन्य लोगों पर अधिक पड़ता है। स्वयं की तुलना में यानी उस पर जो प्रभाव पड़ता है वो तो पड़ता ही है, अन्य लोगों पर भी उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। अतः कुशल नेतृत्व के लिए अपने सहयोगियों एवं सदस्यों का सहयोग एवं विश्वास जीतना अति आवश्यक होता है। क्या कहा गया कि सही नेतृत्व के लिए अपने अनुयायियों और सहयोगियों का विश्वास जीतना अति आवश्यक होता है। यदि अपने सहयोगियों और अनुयायियों का आप विश्वास नहीं जीत पाते हैं तो आप कुशल नेतृत्व की क्षमता नहीं रखते हैं। आइए, नेतृत्व के प्रकृति एवं कुछ लक्षण है कि नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण और क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 1 क्वालिटी है कि नेतृत्व एक व्यक्तिगत गुण होता है। जो व्यक्ति करता है सबके अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं होती है। उसमें कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें आत्मविश्वास होता है, आत्मगुण होता है, आत्मनियंत्रण होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वही व्यक्ति नेतृत्व की क्षमता रखता है। सभी लोग उसकी क्षमता नहीं रख पाते हैं। आत्मनिष्ठा भी होना चाहिए सही नेतृत्व के लिए। दूसरा चीज, तब नेतृत्व तभी होता है जब उसके अनुयायी हों। जब तक किसी भी नेतृत्व करने वाले के अनुयायी या फॉलोअर या उसके मानने वाले नहीं हों तब तक वह नेतृत्व नहीं हो सकता है। नेतृत्व किसी के ऊपर दबाव डाल करके या हठधर्मिता से नहीं किया सकता है जब तक उसके मानने वाले न हों। तीसरा पॉइंट है, नेतृत्व को मानना अनुयायियों की इच्छा पर होता है। नेतृत्व को मानना जो फॉलोअर हैं, जो उसके अनुयायी हैं, जो उसके मानने वाले हैं, उनकी इच्छा पर है। यह नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं कि जबरदस्ती नहीं, आप मुझे मानिए कि मैं आपका नेता हूँ, यह मुश्किल है। नंबर 4, नेतृत्व लोगों को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। यानी जो आपको बताया गया कि जो वह करता है, यानी कि सभी स्थितियों में एक नेता जो भी करता है उसका प्रभाव उसके स्वयं की तुलना में अन्य लोगों पर अधिक पड़ता है, तो उसका प्रभाव दूसरों पर अच्छा पड़ना चाहिए। नंबर 4, लोगों को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। नेतृत्व साझा लक्ष्यों, 5वां नंबर, नेतृत्व साझा लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये नहीं कि नेतृत्व व्यक्तिगत हित के लिए नहीं किया जाता है। नेतृत्व साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, समाज के विकास को करने के लिए, कोई ऐसा कार्य हो रहा है समाज में, कोई परिवार में ऐसा कार्य हो रहा है, कोई प्रदेश में ऐसा कार्य हो रहा है, कोई देश में ऐसा कार्य हो रहा है, उस साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास नेतृत्व कहलाता है। व्यक्तिगत हित के लिए कोई नेतृत्व नहीं हो सकता, ना तो व्यक्तिगत हित के लिए कोई व्यक्ति आपका साथ देने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला, प्रत्येक स्थिति में परिणाम की जिम्मेदारी। किसी भी काम का जब परिणाम आता है तो संपूर्ण परिणाम की जिम्मेदारी उस नेता के ऊपर है, तो नेतृत्व के ऊपर होती है। जैसे सपोज कर लीजिए 2 देशों के बीच मैच होता है, तो जब जीत जाती है तो कहते हैं कप्तान ने बहुत अच्छी कप्तानी की है, लेकिन वही टीम जब हार जाती है तो कहते हैं कप्तान ने अच्छी कप्तानी नहीं की, बॉलिंग में गड़बड़ी हो गई, तो फील्डिंग में गड़बड़ी हो गई, तो गोल मारने में गड़बड़ी हो गई, तो हॉकी में दूसरा गोल स्ट्राइकर करने में गड़बड़ी हो गई। ये उस नेतृत्व के ऊपर ही उसका परिणाम का भार आता है। अगला पॉइंट, विभिन्न परिस्थितियों में नेतृत्व की शैली बदलती रहनी चाहिए। कैसी परिस्थिति है, परिस्थिति अनुकूल है कि परिस्थिति प्रतिकूल है। अनुकूल परिस्थिति में तो कोई भी नेतृत्व कर सकता है, लेकिन जब स्थितियां प्रतिकूल होती हैं उस वक्त नेतृत्व करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कि नेतृत्व करने वाले जो सदस्य होते हैं, उसके जो अनुयायी होते हैं, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, कोई इधर जाता है, तो उन सभी अनुयायियों को समेट करके आगे बढ़ना, कब, जब स्थिति आपके प्रतिकूल हो, उस स्थिति में नेतृत्व करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए नेतृत्व की क्षमता सबके अंदर या नेतृत्व के गुण सबके अंदर नहीं विद्यमान होते हैं। आपको बताया गया कि नेतृत्व दादागिरी एवं हुक्म चलाना नहीं होता है। नेतृत्व दादागिरी और हुक्म चलाना नहीं होता है। नेतृत्व के लिए लोगों या सदस्यों या अनुयायियों के बीच बैठ करके जो कारण होते हैं या जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं पर चर्चा की जाती है, और चर्चा करने के पश्चात जो उसमें से
निकल कर के आता है कि नहीं ये परिणाम मुझे करना है, तो उस दिशा में कार्य किया जाता है, उसे हम अच्छा नेतृत्व या कुशल नेतृत्व कहते हैं। कैडेट्स, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर इसी पार्ट में अगले एपिसोड।